अब जैसे अपन बहुत देर से एक चीज देख रहे थे कि ये मान के चलो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी, इनने रिएक्शन की, रिएक्शन करके बना दिया सी। तो ये जो टर्म है इसे क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। तो ये दोनों टर्म क्या होती है, इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो ये नोट्स में बकायदा आपको ए टू जेड सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। देखो रिएक्टेंट किसे बोलेंगे हम? जो सीधा हिस्सा है लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। जैसे दो सब्सटेंस लिए हमने, H2 ले लिया, O ले लिया। अब इनकी अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, कुल मिलाकर बात है जिसकी अपन रिएक्शन करवाए वो रिएक्टेंट, और जो अपन को रिजल्ट मिले वो प्रोडक्ट। अरे इन्होंने जो है रिएक्शन की H2 और O2 ने, H2 और O2 ने अगर रिएक्शन की तो अपन को मिल गया H2O वाटर। तो जो रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्टेंट, और जो हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट। जो रिजल्ट मिल रहा है रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट। सीधी सी बात है कि जो रिएक्शन कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो रिएक्शन में पार्ट ले, रिएक्शन में हिस्सा ले, वो रिएक्टेंट। और जो फॉर्म्ड हो जाए, जो बन जाए, वो प्रोडक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को अपन देखें तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो मैं लिखवा इसी नहीं, इसलिए नहीं रहा हूं यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि समय बहुत मतलब यहाँ वेस्ट हो जाएगा लिखवाने के चक्कर में, और मिलेगी आपको वही चीज जैसे मैं समझा रहा हूं। तो अगर मैं 10 मिनट समझाने में ज्यादा ले रहा हूँ तो वो आपके लिए बेस्ट है, अगर मैं 10 मिनट ज्यादा लिखवाने में ले रहा हूँ तो वो चीज गलत है। क्यों? क्योंकि ये लिखी लिखाई चीज तो आपको मिल रही है ना, और मैं बोल भी रहा हूँ इस चीज को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? आप कहेंगे हमें नहीं पता, कुछ लोग कहेंगे जी हमें पता है। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ पर देखें। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर नहीं पता तो हमें पता जिंदगी में कभी पता ही नहीं चलेगा, पता चलेगा भाई साहब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर को न बनाया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता। मैटर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। तो नो नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये दो पॉइंट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लेकिन ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो रिएक्टेंट साइड, जो जितने भी उसके एटम प्रेजेंट होंगे, जितने भी उसके एटम प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट साइड, उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड भी होंगे। जैसे एक एग्जांपल से आप समझो, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2H2 प्लस O2, यहाँ पर 2H2 प्लस O, ये क्या है? आप कहेंगे जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या करता है? रिएक्शन करता है। किसने? रिएक्शन। रिएक्शन करके इसने बना दिया 2H2O। वो पूछेंगे ये क्या है जी, तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट है। अब सुने,
प्रोडक्ट बना दिए, रिएक्शन की रिएक्शन करके प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलेंगे जी दो दो चार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, चार। यहाँ पर हम पूछेंगे भाई साहब अब ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे जी दो। ये कहाँ है, ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिएक्टेंट। बेसिकली ये यही देखने को मिलेगा, अपनी बाई साइड देखने को मिलेगा रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के चार एटम हैं और ऑक्सीजन के दो एटम हैं। कहां पर, जहां पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड। अब हमें यहां देखना है, क्योंकि इसका भाई साहब का कहना ये है कि जो है एटम जो है बराबर होंगे कहाँ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। एटम जो है बराबर होंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड मतलब एटम बराबर है। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन के चार एटम तो यहाँ पर भी चार होने चाहिए, तो हम चेक कर लेंगे। तो दो और दो चार, तो भाई यहाँ पर भी चार है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, दो है ऑक्सीजन। अब बोलिए सर हमें समझ में नहीं आया, समझ में वो लिखा ऐसा है 2H2O, ऐसा लिखा है भाई। तोड़ के अगर मैं लिखूं तो ऐसा है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा 2H2। 2H2 का मतलब क्या है, 2H2 का मतलब है हाइड्रोजन के चार एटम, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दो तो O2 आ जाएगा। O2 मतलब ऑक्सीजन के जो है कितने एटम है, दो एटम है। तो इस लॉ का कहना यह है कि मैटर को, मैटर मतलब बदमाशी नहीं मित्र, वो वाला मैटर यहाँ पर नहीं है। मैटर मतलब कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई वस्तु को अपन मैटर कहते हैं। ठीक है भाई साहब। तो मैटर में आप क्या, रील का जमाना है भाई साहब, इंस्टाग्राम चल गया है, तो लोग पता नहीं आजकल छोटे छोटे बच्चों की रील देखो आप, बड़े की तो छोड़ो, बड़े तो फिर भी सिंगल घूम रहे हैं, छोटे बच्चों की रील देखो आप, कितना आनंद आता है। तो देखो वो चीज अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अपन यहाँ पर भी लगाएंगे, क्योंकि भाई पेपर वाली बात है, और एमपी बोर्ड 2025-26 को टारगेट करते हुए अपने को सिलेबस भी खत्म करना है। उसके बाद मौज ही मौज है। एक चीज और है, जैसे मान के चलो लोग कहते हैं या आप भी सोचते होंगे कि 12th कर लो उसके बाद तो कॉलेज में मौज ही मौज, जबकि कॉलेज में आप देखेंगे कि वहां पर सबसे ज्यादा लोड वहीं पर रहता है। जैसे मान के चलो आप ये मान के चलो कि आप छोटा सा कोर्स करते हैं, कोई भी बीकॉम ले लो, बीएससी ले लो, बीए ले लो, ये कोर्स अगर आप करते हैं किसी नॉर्मल कॉलेज से, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है कि कॉलेज भी नहीं जाना पड़ रहा है। उसके बाद घर पे मौज मार रहे हैं। अब घर पे मौज मारने का क्या मतलब है, दोनों टाइम ताने सुनो। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है भाई कि 12th तक जो जिंदगी है ना, वो जिंदगी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इसको एंजॉय करो, पढ़ो डेली 2 घंटे पढ़ाई करो, डेली करो लेकिन। उसके बाद आपके पास जैसे 6 घंटे अपना स्कूल हो गया, स्कूल के बाद आपने कहीं कोचिंग वोचिंग लगाई होगी। अब वरना अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो कोचिंग की जरूरत नहीं है 2 सब्जेक्ट में। तो उसके बाद अब 6 घंटे स्कूल के मान लो, 2 घंटे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, और एक आध 2 घंटे कोचिंग के मान लो, 6 4 10 घंटे, 8 घंटे सोओगे। फिर भी आपके पास 8 4 12 4 घंटे बचा रहे, तो फोन चलाओ, जो करना है वो करो। ठीक है भाई साहब। तो इतनी अगर चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में अपन अब पहली रिएक्शन का नाम क्या है, मतलब
अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखो बेसिकली चार टाइप की रिएक्शन होती है, एक, दो, तीन और चार टाइप की रिएक्शन होती है। हम पूछेंगे भाई पहली वाली रिएक्शन का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे पहली वाली का नाम कौन याद रखता है? कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ याद रखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसा लिख दो चल जाएगा काम, आप कहेंगे दौड़ेगा। दूसरी रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन। अब तीसरी का नाम क्या है? जी डिस्प्लेसमेंट। और चौथी का डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर हम देखेंगे डिकम्पोजिशन के कितने टाइप होते हैं, उसके बाद अपना जो प्रकरण है ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहले अपने को देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो अगर इतनी बात है क्लियर, हमने आपको बता दिया कि चार टाइप की रिएक्शन है, अपन अब पहली रिएक्शन देखते हैं। देखो भाई, मैं अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम्पल यहाँ वहां के एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, दिमाग भटकता है। बच्चों को टीचर वही पसंद आता है जो डायलॉग मारे। तो अपने को वो नहीं करना, अपने को पढ़ाई करनी है भाई साहब, जिंदगी बनानी है। इन सब चीजों में अभी लग गए तो वो हो गया काम। देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि लोग जितना ज्ञान देते हैं, स्थिति उनकी भी वैसी है जैसी अपनी है, लेकिन ज्ञान फुल देंगे तो वो व्यक्ति आपने देखे होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, दो तीन चीजें कंबाइन करके फिर कुछ होने वाला हो। आप कहेंगे ठीक है, हमें भी दिख रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो वही होती है कि जब मैं बोलूं कि CO, सॉरी, C+O2, इसने बना दिया CO2। हम कहेंगे जी ये क्या है, आप बोलेंगे जी ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब कहेंगे इतनी कंफ्यूजिंग क्यों कर रहे हो, तो आपके लिए लिख देते हैं। आप पहले जी को गुस्से में लिख दिए थे? नहीं भाई, देखो क्या होता है इसमें, इस रिएक्शन में बेसिकली होता ही है, ये आपके आज के बाद आप भूलोगे भी नहीं। जब भी कॉम्बिनेशन, ये शब्द आपके दिमाग में आए, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब किसी भी दो तीन चीजों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन यहाँ पर देख, कंबाइन हम करेंगे रिएक्टेंट, अपन ऐसी तैसी करेंगे भाई इसी की। तो रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट यहाँ पर जो है, इतने पार्ट को समझे आप कि जब दो और दो से अधिक सब्सटेंस सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करें, जैसा अपन ने शुरू में एग्जांपल देखा था केमिकल रिएक्शन का, उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी वही चीज यही हो रहा था, उसमें भी, बाकी इसमें भी होगा ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। वहां जो एग्जांपल अपन ने देखा था इस पार्ट में, केमिकल रिएक्शन में जो अपन ने एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल में क्या था कि दो और दो से अधिक सब्सटेंस जो है किसी न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर, न्यू प्रोडक्ट एक भी हो सकता, दो भी हो सकते, 10 भी हो सकते, कितने भी हो सकते, जितनी इसकी क्षमता होगी उतने यहाँ बना देगा, जितने रिएक्टेंट होंगे प्रोडक्ट, इनकी जितनी क्षमता होगी उतने प्रोडक्ट बना देगा। अब इसकी कितनी क्षमता, इसकी है एक बनाने की, तो इसने एक बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है सीधी सी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस
रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें। यहां पर प्रोडक्ट कैसा होगा? सिंगल होगा। इसका कोई आगे है न पीछे है, न प्रेजेंट में है न एक्स है, तो ये बिल्कुल सिंगल होगा। ठीक है, लेकिन ये भाई डबल है, मैरिड है। तो ये चीज है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है किसी सिंगल प्रोडक्ट को बना दें तो वहां पर क्या होता है? उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीधी सी बात ये है, कहने का लॉजिक बस इतना सा है। एग्जाम्पल डाल के आप लिख सकते हैं। अब अगली देखो। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? आप कहेंगे जी अभी तो बताया था, डीकम्पोजिशन। अब देखो इसके नाम से देखो, डीकम्पोज होना मतलब क्या मतलब है? समझ गए होंगे आप क्या मतलब है। नहीं समझे तो मैं बता भी नहीं रहा भाई, क्योंकि ये इतनी सी चीज अगर मैं बताऊं तो ईगो हर्ट हो जाएगा सर। चलिए यहाँ देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीधी बात ये कहती है कि जब सिंगल रिएक्टेंट जो है कई सारे प्रोडक्ट बना ले। एक सिंगल रिएक्टेंट अब की बार क्या हो, ये सिंगल हो, ये सिंगल होगा, लेकिन जो है प्रोडक्ट जो है सिंगल नहीं होगा। प्रोडक्ट जो है सिंगल नहीं होगा, रिएक्टेंट सिंगल होगा, प्रोडक्ट मैरिड होगा। सीधी सी बात ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलती है, जब सिंगल सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना दे, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म कर दे, टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म, कौन? सिंगल रिएक्टेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे हम। किसे? अभी बताया सर कि जब सिंगल रिएक्टेंट जो है टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करे उसे हम बोलेंगे क्या? डिकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन शुरू में यही है कि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है सर। आप बोलेंगे जी ठीक है, इसमें क्या बुराई है, हम लिख लेंगे अभी। तो इतना लिखने के बाद अब हम देखेंगे इसके टाइप। किसके टाइप? इसके टाइप। अब ये तीन टाइप की होती है। आप लिखेंगे कि द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देखेंगे ये होती है थर्मल, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। उसके बाद क्या नाम है इसका? थर्मल। आपको समझ में तो आ रहा ना भाई? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है दूसरा देखो।
इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यहाँ पर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तीन टाइप होते हैं बेसिकली इसके, तो इनको मैं यही बता देता हूँ, अपना आप राइट करो। ठीक है साहब, अगर लिख लिया है तो हम देखते हैं। इसमें जो रिएक्शन होगी वो हीट हीट के द्वारा होगी। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो होगी फोटोकेमिकल यानी कि क्या, सनलाइट। ये रिएक्शन हीट प्रेजेंट में होगी, मतलब इसको हीट दोगे, थर्मल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट देने से ये अपना जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बनाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनाएगी, ये सनलाइट के द्वारा बनाएगी। ठीक है सर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आती नहीं है बेसिकली, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना याद रखो बस कि तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद ये याद रख लो कि इसमें क्या मतलब क्या प्रेजेंट हो, जब रिएक्शन होगी तो इसमें हीट प्रेजेंट हो, जब रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है ये रिएक्शन होगी, और ये इसमें सनलाइट प्रेजेंट होगा जब ये रिएक्शन होगी। एग्जांपल देख लेते हैं तीनों के। जैसे अभी देखा था हमने, इसका देख लो, CaCO3, CaCO3, CaO2, यहाँ पर हीट लिख दो आप, तो हीट के द्वारा ये रिएक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगी, ये सनलाइट के द्वारा। ठीक है भाई, इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी अपन अगली चीज देखेंगे। तीसरा, एक बार अगर आप नोट्स जो टेलीग्राम पर डले हुए हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, और जहां क्लियर ना हो ये वीडियो देख ले वहां पर, तो आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस इसमें शब्द आ रहा है एक, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटाना, हटा देना। डिस्प्लेस मतलब यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, उसे क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेस बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, जब हमने यहाँ पर लिखा ए बी प्लस बी सी, ये रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट है ये, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं ए सी प्लस बी, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। बजरंग बली। रिएक्टेंट हो गया ये, एक ये प्रोडक्ट हो गया। उसमें टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी, सही हो गई भाई। तो इसका मतलब कहने का ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल रहेगा, मोर रिएक्टिव मेटल बोल दिया, सॉरी एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। क्या बोला मैंने? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस क्या? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहां पर क्या हुआ, सी को डिस्प्लेस कर दिया बी ने, बी ने डिस्प्लेस कर दिया तो ए ने पकड़ लिया, मतलब इसकी बीवी ने इसे धोखा दिया और इसके साथ भाग गई। सीधी सी बात ये है कहने की कि भाई इसमें क्षमता नहीं थी। मतलब इसकी क्षमता जो है कम थी और इसकी क्षमता जो है ज्यादा थी, ऐसा कहूं मैं। बी की रिएक्टिव जो है, बी ज्यादा रिएक्टिव है, सी कम रिएक्टिव है, ठीक है। बी ज्यादा रिएक्टिव है, सी कम रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव ने जो है लेस रिएक्टिव को हटा दिया, इन दोनों का ब्रेकअप, और यहाँ पर बॉन्ड बन गया नया ए और सी का। तो इसी कहानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा देख लो, एक बार लिख लो। चौथी रिएक्शन क्या है? डबल। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी तो डिस्प्लेसमेंट सिंगल था, अभी डबल हो गया, डबल हो गया मतलब इसमें तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो रहे थे, अब लेकिन डबल हो गया तो डबल चेंजेस होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी प्लस बी सी, सॉरी सी डी कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आयंस का म्यूचुअल चेंज ऑफ आयंस होगा। म्यूचुअल चेंज होगा किसका? आयंस का। आयंस का म्यूचुअल चेंज होगा यहाँ पर इन कंपाउंड्स के बीच में, इन कंपाउंडों के बीच में किस आयन का एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। जैसे यहाँ पर इसके आयन जो है ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ आ गया, मतलब दोनों दोनों कपल्स में एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस ए डी सी बी होगा भाई साहब, सी बी। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, इतना आपको पता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल चेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल चेंज ऑफ आयंस मतलब इसके जो आयंस थे
वो इसके साथ आ गए, इसके जो आयंस थे वो इसके साथ आ गए। अगर और कंपाउंड होते तो उनके बीच में और एक्सचेंज होता, और ऐसे ही बहुत सारे एक्सचेंजों के कारण जो है यहाँ पर लिखा गया है कि म्यूचुअल चेंजों के कारण, म्यूचुअल चेंज किसका, आयंस का म्यूचुअल चेंज इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसकी कहानी बस इतनी सी है, इतना लिखो भाई, फिर आगे देखते हैं अपन।